हेलो एवरीवन, आज हम पेल्विस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस, फिर पेल्विस के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ फिर पूरे डायग्राम के थ्रू हम लैंडमार्क्स को क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस पोजीशंस में लैंडमार्क्स प्रेजेंट होते हैं और साथ ही साथ कुछ एबनॉर्मलिटीज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फॉल्स पेल्विस की बात करते हैं। द अपर वाइडर पार्ट दैट सपोर्ट एब्डोमिनल ऑर्गन। तो ये अपर पार्ट होता है, वाइडर होता है और हमारे जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ट्रू पेल्विस जो है वो लोअर और स्मॉलर पार्ट होता है दैट कंटेन पैल्विक ऑर्गन। तो ये हमारे पैल्विक ऑर्गन्स को कंटेन करता है एंड फॉर्म द बर्थ कैनाल, यानी कि बर्थ कैनाल को फॉर्म करता है। और ये ट्रू पेल्विस ही जो है बेबी के बर्थ में क्या है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हम लैंडमार्क्स को डिस्कस करते हैं। लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस। पेल्विक प्रिम लैंडमार्क्स एंटीरियरली पोस्टीरियरली अगर हम देखते हैं एंटीरियर से पोस्टीरियरली तो टोटल जो है 9 लैंडमार्क्स होते हैं। पहला सिम्फाइसिस प्यूबिस, दैन प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक ट्यूबरकल, पैक्टीनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियोपैक्टीनियल लाइन, सैक्रोइलियक जॉइंट, आला ऑफ सेक्रम, सेक्रम प्रोमेंटरी। तो नॉर्मली इन लैंडमार्क्स को याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक्स है जिसके थ्रू हम इजीली इसको याद कर सकेंगे और आपके लिए भी इजी होगा याद रखने के लिए, ताकि लॉन्ग टर्म तक इसको हम याद रख सकें। तो निमोनिक पढ़ लेते हैं। सम क्लेवर पीपल प्रिफर आइसक्रीम्स इन समर एंड स्वीट्स। तो इस निमोनिक्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि सम फॉर हम सिम्फाइसिस प्यूबिस, क्लेवर, प्यूबिक क्रेस्ट, क्रेस्ट से याद रखेंगे, प्यूबिक माइनस करें क्रेस्ट से, पीपल प्यूबिक ट्यूबरकल, प्रेफर पैक्टीनियल लाइन, आइस से हमारा इलियो प्यूबिक एमिनेंस, उसके बाद इन में हमारा इलियो पैक्टीनियल लाइन, समर से सैक्रोइलियक जॉइंट, एंड से आला ऑफ सेक्रम, एंड स्वीट से सेक्रम प्रोमेंटरी। तो इस तरीके से क्या हम इस निमोनिक के थ्रू ईजिली लैंडमार्क्स को याद कर सकते हैं और हमें बहुत लॉन्ग टर्म तक इसको ये याद रह भी जाते हैं ईजिली। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए हम लैंडमार्क्स ऑफ पेल्विस पढ़ते हैं। थ्रू द डायग्राम हम समझते हैं कि कहाँ कहाँ जो है इनकी पोजीशंस होती हैं लैंडमार्क्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो ये जो मिड वाला जो पोर्शन है इसको जो है सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। और ये जो दो प्यूबिक बोन होती है, जो दो प्यूबिक बोन होती है, तो ये कार्टिलेजिनस जो जॉइंट है उससे क्या है ये आपस में जुड़ी हुई होती है। ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर एक रिज देखने को मिल रहा है ये वाला। ठीक है। तो इसको जो बोला जाता है ये होता है हमारा प्यूबिक क्रेस्ट। ये जो क्रेस्ट होता है वो एब्डोमिनल मसल्स के अटैचमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये वाला जो हमारा सेकंड जो है, यानी कि हमारा जो प्यूबिक क्रेस्ट है। प्यूबिक क्रेस्ट के बाद एक जो है ऑब्लिक सा जो है यहाँ पे हमारा एक छोटा सा जो है हमें प्रोजेक्शंस देखने को मिलेगा, ऊपर से उभरा हुआ सा जो ये है ना ये देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल। ये जो ट्यूबरकल है, जो भी हमारे इंग्विनल लिगामेंट्स होते हैं, ये इसी पॉइंट में आकर के होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा एक ऑब्लिक सा जो यहाँ पे रिच देखने को मिलता है, जिसको पैक्टीनियल लाइन, ये पैक्टीनियल लाइन कहा जाता है। ये जो ऑब्लिक सा हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसको पैक्टीनियल लाइन कहते हैं। और इसी से आगे जा करके एक बॉनी एलिवेशन हमें देखने को मिलता है, ये वाला, जिसको बोलते हैं इलियो, ठीक है, जिसको बोला जाता है इलियोप्यूबिक एमिनेंस। उसके बाद एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लो, एक सीधी जो है इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो यहाँ पे, उसी को यहाँ पे सिंपल सी सीधी, ठीक है, जो सीधी लाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो हमारा इलियोपैक्टीनियल लाइन हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सैक्रोइलियक जॉइंट, यानी कि सैक्रम और इलियम के बीच का जो जॉइंट है यहाँ पे वो आ जाएगा हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट। उसके बाद हमारे सैक्रम जो है, यानी कि जो सैक्रम है, सैक्रम के दोनों साइड में एक फ्लैट सरफेस होती है, ये वाली जो सरफेस देखने को मिल रही है उसको आला ऑफ सेक्रम बोलो या सेक्रल आला बोलो या विंग्स बोलो, तो उसको हम ये बोलते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, एक सबसे जो प्रोटेक्टिंग एंटीरियर बॉर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको हम सेक्रल प्रोमेंट्री यहाँ पे बोलते हैं। तो ये रही इनकी पोजीशंस कि कहाँ कहाँ जो है ये लोकेटेड होते हैं हमारे लैंडमार्क्स। तो चलिए थ्रू दोबारा हम निमोनिक्स के थ्रू यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सम क्लेवर पीपल प्रिफर आइसक्रीम इन समर एंड स्वीट्स। तो इस निमोनिक को याद रखना ताकि आने वाले टाइम पे आप लोग को ये चीज़ें याद रहें, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बार पूछी भी जाती है। तो इसके थ्रू आप इजीली याद कर सकते हो और लॉन्ग टर्म याद रह सकता है ये चीज़ें। तो चलिए अब कुछ एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले रेचिटिक पेल्विस। रेचिटिक पेल्विस कहता है पेल्विस दैट बिकम डिस्टॉर्टेड ड्यू टू रिकेट्स इन चाइल्डहुड where soft bones fails to ossify properly, leading to deformity of pelvic brim.
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, जो पेल्विस है ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी जो इसकी शेप है वो जो है वो मतलब एक तरीके से टेढ़ा हो जाती है जो बोन्स हैं। क्यों होती है, तो ड्यू टू रिकेट्स की वजह से इन चाइल्डहुड क्यों क्यों हो जाती है। उस टाइम पे क्या होता है, हमारी जो बोन्स है वो ऑसिफाई नहीं हो पाती है, मतलब ठीक है, जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं वो फिर जो ऑसिफाई प्रॉपर्ली, यानी कि जिनका फॉर्मेशन है बोन्स का वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है पेल्विक ब्रिम में। और ये मोस्टली हमारी विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं निकल्स पेल्विस या रॉबर्ट पेल्विस। तो अ टाइप ऑफ पेल्विस दैट इज असिमेट्रिकल बिकॉज ऑफ वन सेक्रल आला इज एब्सेंट और डिफेक्टिव लीडिंग टू नैरोइंग ऑफ वन साइड ऑफ द पेल्विस ब्रिम। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पेल्विस है वो असिमेट्रिकल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जो आला ऑफ सेक्रम हमने अभी पढ़ा वो एब्सेंट होता है या डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से जो हमारा पेल्विक ब्रिम है वो नैरो हो जाता है, वन साइडेड। तो उस कंडीशन को हमारा निकल्स पेल्विस या रॉबर्ट पेल्विस बोलते हैं। तो आज हमने पेल्विस के बारे में डिटेल में पढ़ा। स्टार्टिंग से हमने ट्रू फॉल्स पेल्विस और फिर कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हमने यहाँ पे पढ़े। फिर हमने डायग्राम के थ्रू क्लियर विजुअलाइजेशन किया और लास्ट में हमने कुछ एबनॉर्मलिटीज़ पढ़ी। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।